बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आइए सेशन शुरू हो रहा है। अब पहला सवाल जो किया जाएगा मक्की ग्रुप से, मक्की ग्रुप से ये सवाल है कि हम सबको किसने पैदा किया? बोलिए सुभान अल्लाह। हर चीज को, जितनी भी चीजें दुनिया में, सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया है। आवाज बढ़ा दी उसकी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मक्की ग्रुप ने जवाब सही दे दिया है, इनको 2 नंबर दे दिया जाता है। नंबर का देने का एक तरीका होगा कि नंबर अगर बच्ची चाहे बच्चे सही अंदाज में जवाब दे दें तो उनको 2 नंबर मिलेगा। उसी जवाब में अगर गलती करे, कुछ सही बता दे तो उनको 1 नंबर मिलेगा, और कुछ नहीं बताया तो उनको 0 मिलेगा। ठीक है। अब आइए मदनी ग्रुप से सवाल है कि जमीन और आसमान और सितारे किसने पैदा किया? जमीन और आसमान और चांद सितारों को अल्लाह ने पैदा किया। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया। अब आइए, वही तो गड़बड़ हो जा रहा है, हम बोले तो नीचे आने से ठीक रहता। अशरफी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है कि हम सब किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान हैं और किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब जितने मुसलमान हैं सब किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए आगे, हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? मक्की ग्रुप। हर चीज को देखने और सुनने वाला अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह। देखिए, हर चीज को देखने सुनने वाला, हम कुछ नहीं, कोई इंसान सुने या सुने, किसी से छुप कर कोई भी बात करे, लेकिन अल्लाह पाक हर चीज सुनता है। किसी इंसान से कोई भी चीज छुप कर करे, लेकिन हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? अल्लाह पाक की जात है। हर चीज से, हर एक इंसान से छुपा सकते हैं, हर चीज से छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से कोई भी चीज नहीं छुप सकती। माशाल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। अब आइए अगला सवाल है मदनी ग्रुप से, क्या अल्लाह अज़्ज़वजल से कोई चीज छुप सकती है? जी नहीं, कुछ भी अल्लाह पाक से नहीं छुप सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अशरफी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मां सआदत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का शहादत मक्का शरीफ में हुई। सुभान अल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इनको 2 नंबर दे दिया जाता है। अब आइए मक्की ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 3 शरीफ को हुई, 12 रबी अव्वल शरीफ को हुई। सुभान अल्लाह, इनका भी जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, इन्होंने सही से जवाब दे दिया है। माशाल्लाह, इनको 2 नंबर दे दिया जाता है। अब आइए मदनी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ कहाँ है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार हमारे मदीना मुनव्वरा में है। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दे दिया जाता है। माशाल्लाह। अब आइए अगला सवाल किया जा रहा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अशरफी ग्रुप से कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी कितनी थी? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी 63 साल थी। सुभान अल्लाह, इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी थी 63 साल की थी। माशाल्लाह। अब आइए मक्की ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, हम कौन हैं और हमारा दीन क्या है? हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। अब आइए मदनी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम को, जो इस्लाम की जो भी कायदा कानून है, जो इस्लाम शरीयत है, इसको जो भी मानता है उसे मुसलमान कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अशरफी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। अब आइए मक्की ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? दीन इस्लाम हमें सफाई सच्चाई अच्छाई भलाई सिखाता है। सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हमें सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। मजहब इस्लाम हमें ये सिखाता है। लेकिन आज हम लोग एक दूसरे की बुराई करते हुए नजर आते हैं, आज हम लोग गुनाह करते हुए नजर आते हैं, नेकियां नहीं करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? सच्चाई, सफाई, भलाई और सफाई सिखाता है। माशाल्लाह। अब आइए अगला सवाल किया जा रहा है मदनी ग्रुप से
कि दीन इस्लाम का कलमा क्या है? दीन इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, किताबों में आया है कि अगर कोई एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है सवाब की नियत से, जन्नत में उसके नाम से एक पेड़ यानी दरख्त लगा दिया जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे, मतलब फजीलत बता दिया गया, जो भी अगर सुभान अल्लाह सवाब की नियत से बोलता है तो जन्नत में उसके नाम से एक पेड़ लगा दिया, दरख्त लगा दिया जाता है। माशाअल्लाह। अब आइए अशरफी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरकान इस्लाम कितने हैं और क्या क्या हैं? अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के खास बंदे और रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान शरीफ के रोजे रखना। सुभान अल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, अरकान इस्लाम हम लोग घर बनाते हैं, उसमें पिलर पड़ता है। इसी तरीके से हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान को सबसे पहले कलमा पड़ता है अल्लाह पाक, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नमाज के बारे में, फिर रोज़ा। ये सब अरकान इस्लाम, इस सब चीज़ को करना चाहिए मुसलमानों को। अब आइए अगला सवाल की जा रही है मक्की ग्रुप से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस साल में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आज से 1500, अब तो 1502 दिन बाकी है, 1500 साल पहले। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया, इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए मदनी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, आलम बरज़ख में मुसलमानों की रूह कहाँ रहती है? मानने की रूह उसके अमाल के मुताबिक अलग-अलग जगह पर रहती है। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। माशाअल्लाह। अब आइए अगला सवाल अशरफी ग्रुप से किया जा रहा है, मोहरे नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किस हिस्से में थी? दोनों कंधों के दरमियान में थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल यह है मक्की ग्रुप से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल हुई तो आपकी उम्र और पहली बार कहाँ वही नाजिल हुई? हमारे नबी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई और गारे हिरा में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुरान पाक की पहली आयत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 40 साल हो गई तो पहली आयत नाजिल हुई और सबसे पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। तो इनका सवाल का जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। माशाअल्लाह। अब आइए अगला सवाल किया जा रहा है मदनी ग्रुप से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने वाले चाचा का नाम बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने वाले चाचा के नाम, पहला हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, बोलिए माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा थे, उसमें से 2 चचा ईमान लाए थे, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है और 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए अगला सवाल है अशरफी ग्रुप से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और कहाँ मदफन हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए और मदीना शरीफ में मदफन हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इनको भी 2 नंबर दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का शरीफ में पैदा हुए और मदफन यानी इंतकाल कहाँ हुए, कहाँ मदफन हुए? मदीना शरीफ में। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए मक्की ग्रुप से सवाल किया जा रहा है कि रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए मदनी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जा रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, ज़बीहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? मक्की ग्रुप। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, खलीलुल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए मक्की ग्रुप से सवाल किया जाए मदनी ग्रुप से, आलिम बरज़ख किसे कहते हैं? दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और दुनिया जिसे आलिम बरज़ख कहते हैं। माशाअल्लाह, देखिए ये आलिम बरज़ख, हम लोग सुनते हैं कि आलिम बरज़ख में रहना होगा, तो दुनिया और आखिरत के दरमियान, दुनिया जब इंसान इंतकाल हो जाता है और क़यामत से पहले एक और दुनिया, उसे कहते हैं आलिम बरज़ख। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए सवाल की जा रही है मदनी मक्की ग्रुप से, आलिम बरज़ख में कब तक रहना होगा? मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसानों जिनको
में रहना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलिए सुभान अल्लाह। मरने के बाद और क़यामत से पहले जितने भी इंसान, जितने भी जिन्नात हैं, सबको उसमें रहना होगा, उसे आलिया बरज़ख कहते हैं। अब आइए मक्के के रूह से सवाल किया जा रहा है, क्या रूह और जिस्म दोनों मर जाते हैं? मौत के माने रूह का जिस्म से जुदा होना है। ये मुराद नहीं कि रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दूसरे क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह बोलिए। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं ना मुसलमान हैं और कहते हैं चलो यार दुनिया में कुछ भी कर लेते हैं, किसी का पैसा ले लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कितना गुनाह कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, मरना ही होता है, मरने का कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या कहा गया है कि मरने के बाद है ना इंसान का रूह और जिस्म तो सड़ गल जाता है, लेकिन उसकी रूह हमेशा बाकी रहती है। इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अगला सवाल की जा रही है, खबर के अज़ाब और इनाम का इनकार करने वाले के बारे में क्या हुक्म है? ऐसा शख्स काफी है। सुभान अल्लाह। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं, कहते हैं कब्र के अज़ाब कुछ नहीं, माज़अल्लाह, तो ये कैसे ये सब किताबों में छाप दिया गया है, चालीस दिया गया, माज़अल्लाह, इसलिए कहने वाला वो काफिर हो जाएगा, मज़हब इस्लाम से निकल जाएगा। इनका जवाब दुरुस्त है। चलिए, क्या मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक इंसान के बदन से बाकी रहती है? अशरफी गुरु। जी हाँ, अगर रूह का जिस्म से जुदा होना है, मगर रूह का जिस्म से जुदा होना है, मगर जिस्म में जो गुजरेगी रूह उससे जरूर आगाह हो जाएगी। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। देखिए मर जाता है इंसान, लेकिन रूह को जिस्म के साथ आप कुछ भी करिएगा, रूह को मालूम होता रहेगा, पता चलता रहेगा। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए मक्की ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत कब हुई और आपका तारीखी नाम क्या है? आला हज़रत रहमतुल्लाहि की विलादत बाक़ायदा शहर मुहर्रम 1272 हिजरी बरोज़ शंबा वक़्त ज़ोहर मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को हुई और आपका तारीखी नाम अयूब। सुभान अल्लाह, सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है। मदनी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि के आबाओ अजदाद कंधार के बागमत कबीले बलोच से ताल्लुक़ रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अशरफी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को कितने उलूम व फ़ुनून पर महारत हासिल थी? 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 1 2 3 4 5। इन्होंने जवाब नहीं दिया, इनको कोई नंबर नहीं मिलता, 0 मिलता है। अब आइए मक्की ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तसनीफ़ात की तादाद बयान कीजिए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि की तसनीफ़ात की तादाद 1000 से ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है। इनको 2 नंबर दिया जाता है। मदनी ग्रुप से सवाल है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कुछ मशहूर किताबों के नाम बताइए। कुरान पाक का तर्जुमा कंज़ुल ईमान और फिर का एनसाइक्लोपीडिया अल अताया नबविया फिर फतावा रज़विया जो कि 33 जिल्दों पर मुश्तमिल और नाते देविया नदाई के बख्शिश मशहूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम लोग कंज़ुल ईमान की किताब पढ़ते हैं ना, ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला की लिखी हुई किताब है। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आइए अगला सवाल अशरफी ग्रुप से की जा रही है कि कोई ऐसी किताब जो चंद घंटों में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तहरीर की हो, उसका नाम बताइए। अद-दौलतुल मक्किया, जो कि आला हज़रत ने बीमारी की हालत में 8.5 घंटों में हवालेजात के साथ तहरीर किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दे दिया जाता है। अब आइए मक्की ग्रुप से सवाल किया जा रहा है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की सीरत बयान कीजिए कि आला कैसे थे, क्या थे, सीरत बयान कीजिए आप। आला हज़रत को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़हीन फ़तीह बनाया था। यही वजह थी कि आपने 4 साल की उम्र में नाज़िल कुरान पाक खत्म कर लिया और 12 साल की उम्र में कई उलूम के माहिर हो चुके थे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल कायनात की मोहब्बत और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में रची बसी हुई थी। आपने आखिरी वक्त कभी भी आपने शरीयत के खिलाफ कोई काम न किया। आपने आखिरी वक्त में भी नमाज कज़ा न की। आप गरीबों की मदद और कमजोरों से मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिए जाते हैं।
अब आइए अगला सवाल है मदनी ग्रुप से, अल्लाह ताला की कितनी किताबें हैं? अल्लाह ताला की छोटी बड़ी 104 किताब है, जिसमें से बड़ी किताब को किताब और छोटी किताब को ज़ईफ़ कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की कितनी किताबें हैं? 104 किताबें हैं। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है कि मशहूर किताबें कितनी हैं और किस नबी पर नाज़िल हुई? एक तो छिप जा रही है, तीनों नजर आ रहा है। पहला तौरीत, दूसरा ज़बूर, तीसरा अंजील, चौथा कुरान मजीद। पहला तौरीत जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दूसरा ज़बूर जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तीसरा अंजील जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, पांचवा कुरान, चौथा कुरान मजीद जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अगला सवाल मक्की ग्रुप से किया जा रहा है कि पूरा कुरान पाक एक दफ़ा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा करके? पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग जो कुरान पाक पढ़ते हैं एक ही मर्तबा में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक 23 साल तक नाजिल होता है। इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए मदनी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है कि कुरान पाक में कितने पारे हैं, कितने आयतें हैं और कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 30 पारे, 114 सूरे और 6666 आयतें हैं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, 2 ग्रुप का तो एक ही नंबर है, लेकिन एक ग्रुप पीछे चल रहा है 2 नंबरों से। अब देखिए कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया इनका। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, कुरान पाक की सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरा और सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरा कौन सी है? कुरान पाक की सबसे पहली सूरा सूरतुल फातिहा और सबसे छोटी सूरा सबसे आखिरी सूरा सूरतुल नास, और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा सूरतुल बकरा और सबसे छोटी सूरा सूरतुल कौसर। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बैठते हैं, सवाल तो मिलेगा, लेकिन और सुभान अल्लाह बोलेंगे तो और सवाल मिलेगा। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए मक्की ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, कुरान पाक की तालीम के क्या हुक्म है और पढ़ने पर कितना नेकियां मिलती है? कुरान पाक की तालीम फ़र्ज़ है, इसके बिना नमाज सीखना मुमकिन नहीं, और एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कुरान पाक की तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, और इसके जैसे कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन आज हम लोग कुरान पाक से दूर हैं। जब हम लोग के घर में चाहे कोई इंतकाल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मस्जिद के इमाम साहब को, चाहे मुअज्जिन साहब को या कारी साहब को बुलाते हैं कुरान खानी करने के लिए या कुरान पाक पढ़ने के लिए। लेकिन हमें तौफीक नहीं मिलती है कुरान पाक को देखूँ पढ़ूँ, नहीं तौफीक मिलती है। लेकिन कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम एक रुकू रोज़ाना पढ़ने की नियत कर लीजिए। इसलिए कुरान पाक की तारीफ हासिल करना फ़र्ज़ है, और कुरान पाक आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपकी नमाज़ें नहीं होगी। और कुरान पाक में एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। जवाब उनको देना था ना, जवाब तो उनको देना था ना। फिर अगला सवाल किया जा रहा है मदनी ग्रुप से कि नमाज पढ़ने के चंद फज़ाइल बताइए। नमाज दिल का सुकून है, नमाज अल्लाह ताला को खुशी का सबब है, नमाज से गुनाह माफ होती है, नमाज दुआओं के कबूलियत का सबब है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज नमाजी को कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। सुभान अल्लाह। देखिए नमाज पढ़ने में कितनी फजीलतें बताई गई, लेकिन हम लोग नमाज से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमें भी नियत करनी चाहिए, कोशिश करनी है कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब आइए अशरफी ग्रुप से ये सवाल किया जा रहा है कि जुमा और रमजान शरीफ में मरने वाले के लिए क्या फजीलत है? जुमा और रमजान शरीफ में मरने वाले कब्र के आज़ाब से महफूज रहते हैं। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। जो जुमा के दिन मरते हैं, इंतकाल होते हैं, या रमजान शरीफ में कब्र के आज़ाब से महफूज होते हैं, बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जो जुमा के दिन या रमजान शरीफ में इंतकाल होते हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए अगला सवाल है मक्की ग्रुप से कि आलम बरज़ख में काफिरों की रूह कहाँ रहती है? आलम बरज़ख में काफिर रूह खबीस रूह है,
कभी सुबह बात के बरहट पे रहती है, बात के बरहट के यमन के नाले में। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए मदनी गुरु से सवाल किया जाएगा, कुरान पाक का दिल किस सूरह को कहा जाता है? कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नमाज पढ़ने के मुतालिक कितनी बार हुक्म फरमाया है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 700 से ज़ायद हुक्म फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नमाज के मुतालिक 700 से ज़ायद मरतबा हुक्म फरमाया है, लेकिन हम लोग हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं। नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब आइए अगला सवाल की जा रही है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? मक्की मक्की ग्रुप नहीं बोले इसीलिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बोला है, बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है। माशाअल्लाह, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। अब आइए सवाल मदनी ग्रुप से है कि नमाज न पढ़ने के अज़ाबात नुकसानात क्या है? नमाज न पढ़ने का नुकसान ये है कि बेनमाजी का अल्लाह ताला नाराज रहता है। बेनमाजी के कब्र में आग भड़का दी जाती है। बेनमाजी के ऊपर एक गंदा सांप मुसल्लत कर दिया जाता है। बेनमाजी से बरोज क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाता है। जो जानबूझ के एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजों पर लिख दिया जाता है। जो नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसके हड्डी बचनी टूट कर एक दूसरे में मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान, इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है, 2 नंबर मिलता है इनको। माशाअल्लाह। देखिए नमाज न पढ़ने की क्या क्या अज़ाबात हैं कि नमाज न पढ़ने वाले की अल्लाह पाक नाराज़ होता है। आज हम लोगों के रिश्तेदार में कोई नाराज़ हो जाता है, हम उनको बहुत कोशिश करते हैं मनाने की, हर तरीके से कोशिश करते मनाने की, लेकिन आपने कभी सोचा कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ नमाज नहीं पढ़ते हैं? तो जब भी आप सोया करें ना, अगर अल्लाह पाक उसी को, जब भी आप सोया करें सोने से पहले आप ये सोचें ज़रूर कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है। इसलिए नियत करिए। और फिर उसके बाद क्या है, नमाजी के कब्र में, बेनमाजी के कब्र में आग भड़का दी जाएगी अल्लाह। फिर बेनमाजी पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। बेनमाजी से बरोज़ क़यामत सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं क़यामत के दिन अल्लाह पाक उससे सख्ती से हिसाब लेगा। फिर जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। बताइए, जो नमाज पढ़ता है फिर नमाज है वो सुस्ती करता है, उसके बारे में क्या है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, सुस्ती करता नमाज में, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो दाखिल होगा। हम लोग तो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कैसे मुसलमान हैं कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? सिर्फ आज हम लोग जो सिर्फ गोश्त खाने के नाम सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान हो गए, लेकिन हमारे अरकान इस्लाम क्या है, हमारा दिन क्या सिखाता है, वो सब हम उस पर फॉलो नहीं करते हैं। तो कोशिश करके नियत कर लीजिए कि जो भी मज़हब इस्लाम, चाहे इस्लाम जो भी हमें कायदा कानून दिया, शरीयत किया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अगला सवाल किया जा रहा है, अगर कोई किसी का पैसा लेकर, कर्ज लेकर दबा ले, वापस न करे, इसके बारे में क्या हुक्म है? हज़रत आला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन उसे 700 अजमल नमाजों का सवाब कर्जदार को देना होगा। चलिए इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं माशाल्लाह। देखिए बच्चे क्यों शोर कर रहा है भाई? जो कर्ज ले लेता है ना, और वो फिर वो भूल जाता है या नहीं दे पाता है, तो 1000 का नहीं, 100 रुपया का नहीं, बल्कि 3 पैसा, एक रुपया 100 पैसा का होता है, उसमें से अगर सिर्फ 3 पैसा किसी का कर्ज ले लिया हो तो फिर क़यामत के दिन उसे बाजमात, जो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हुआ हो नमाज, 700 बाजमात नमाज का सवाब देना हो किसको? कर्जदार को। लेकिन हम लोग कर्ज लेते हैं, वो तो अलग सी बात है, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे का पैसा हड़प लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, किसी का पैसा बेईमानी कर लेते, देते नहीं है, फिर उसके बारे में क़यामत के दिन क्या हश्र होगा। तो हमें भी किसी का पैसा लिए हो तो उनको वापस कर दें। सुभान, इनका जवाब दुरुस्त है। अब आइए अगला सवाल किया जा रहा है, क्या भूल कर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। सही जवाब, सही है गलत? सही है। सही है, सही है।
बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और दोस्तों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अगर कोई रोजा है और भूल कर खा पी लिया है तो फिर उससे रोजा नहीं टूटेगा। माशाल्लाह इनका जवाब दूसरे इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए मदनी गुरु से सवाल किया जाए कि रोजा कब फर्ज हुआ? रोज़ा 10 सावन 2 हिजरी को फर्ज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। रोजा 10 शाबान 2 हिजरी को फर्ज हुआ। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, क्या रोजा रखने से आदमी बीमार हो जाता है? जी नहीं, बल्कि हदीस पाक में लिखा है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही रमजान शरीफ का चांद नजर आता है अपने जेब में वो क्या बोलते हैं, टेबलेट रख लेते हैं, गोटी रख लेते हैं खाने के लिए, हम बीमार हैं, दिखाते रहते हैं भाई हम बीमार हैं, हमें पेट में गैस बन रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन हदीस पाक में क्या है कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओ। कोई अगर बीमार है रमजान शरीफ का रोजा रखे, रमजान शरीफ के बरकत से इंशाल्लाह उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। रोजा रखेंगे ना? आज हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, किसी 1-2 रोजा रखते हैं, फिर आखिर में 2 रोजा रखते हैं, आइए समझते हैं कि पूरा रोजा हो गया। लेकिन ये समझना गलत है, और एक रोजा भी छोड़ते हैं बहुत गुनाहगार होता है, अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है। अब आइए अगला सवाल, नमाज की कितनी शर्तें हैं? नमाज की 6 शर्तें हैं। पहला तहारत, दूसरा ग्रुप बोलिएगा, ग्रुप सच्ची बोलिएगा। औरत, तीसरा इस्तकबाल क़िबला, चौथा वक्त, पांचवा नियत, छठा तकबीर तहरीमा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नमाज की 6 शर्तें हैं। पहला तहारत, यानी पहला क्या है तहारत, यानी इंसान का बदन, कपड़ा और जिस जगह नमाज पढ़ रहा उस जगह का पाक होना ये जरूरी है। दूसरा क्या है सत्र औरत, औरत को हथेली, पाँव और चेहरे के अलावा हर चीज छुपी हो। फिर उसके बाद मर्द को नाक से लेकर घुटने तक छुपी हो। तीसरा क्या इस्तकबाल क़िबला, यानी अपना मुंह जो है काबा शरीफ की तरफ होना ये जरूरी है नमाज के अंदर। फिर उसके बाद चौथा क्या है वक्त, जैसे जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो जोहर का वक्त होना जरूरी है। फिर पांचवा क्या है नियत, दिल में नियत किए फिर नमाज हो जाएगी। छठा क्या तकबीर तहरीमा। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया है। अब आइए मदनी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है कि नमाज के कितने फराइज हैं और क्या क्या हैं? नमाज की 7 फराइज़ हैं। पहला तहारत, दूसरा क़ियाम, तीसरा क़िराअत, चौथा रुकू, पांचवा सजदा, छठवां कायदा आखिरा, सातवां कुनूत बेसुनी। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज के 7 फराइज हैं। माशाल्लाह इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, अगर कोई बिस्मिल्लाह ना पढ़े और सर में तेल डाले उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े, सर में तेल डाल ले तो उसमें 70 शैतान शामिल हो जाते हैं। अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है। लेकिन गौर करें सुभान अल्लाह। कि आज हम लोग तेल लगाते हैं, सर में तेल डालते हैं, लेकिन उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते हैं। किताबों में आया है कि अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा और सर में तेल डाला, उस तेल में 70 शैतान शामिल रहते मिल जाता है। इसलिए तो आज हम लोग नेकियों से दूर हैं और गुनाह करते हुए नजर आते हैं। तो जब भी तेल डालें तो सर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर डाला करें। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है, इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए अगला सवाल, गुस्ल में कितनी चीज़ें फर्ज हैं? गुस्ल में 3 चीज़ें फर्ज हैं। पहला मुँह धोना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा पूरे बदन में पानी बहाना। अल्लाह, धोना, इनका जवाब कुल्ली का मुंह धोना बोल दिया, कुल्ली का मुंह धोना बोल दिया। इनका जवाब दुरुस्त नहीं है, इनको कोई नंबर नहीं मिलता है। सोच समझ के बोला करें। सवाल अच्छे से सुन लें तो फिर आप पीछे चले आएंगे। अब एक ग्रुप आगे है, 2 ग्रुप पीछे हो गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए गुस्ल में 3 चीज़ें फर्ज हैं। पहला क्या है कुल्ली करना, दूसरा क्या है नाक में पानी चढ़ाना। बच्चे शोरगुल क्यों कर रहा है? दूसरा क्या है नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा क्या है तमाम ज़ाहिरी बदन पे पानी बहाना। लेकिन आज हम लोग नापाक हो जाते हैं, लेकिन पाकी हासिल जब तक ये 3 चीज़ नहीं करेंगे आप पाक नहीं होंगे। हम लोग जाते हैं गुस्ल खाने में, ऐसे ही पानी डाल लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन आप नापाक थे तो नापाक ही रहेंगे। इस तरीके से अगर कुल्ली नहीं करेंगे, नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे और समुद्र में भी नहाएंगे ना, या आप नदी में भी नहाएंगे या तालाब में नहाएंगे, तो फिर आप पाक नहीं होंगे जब तक ये 3 चीज़ें नहीं करेंगे। पहला क्या है अच्छे तरीके से कुल्ली करना, दूसरा क्या गड़गड़ा के साथ कुल्ली करना, दूसरा क्या है नाक में पानी नरम हड्डी तक पहुंचाना। रोज़ा ना है तब, अगर रोज़ा है तो इस तरीके नाक में नहीं पानी चढ़ाना। तीसरा क्या है तमाम ज़ाहिरी बदन पे पानी बहाना। ऐसा नहीं क्या कभी कभी हम लोग नहाते हैं गुस्ल करते हैं तो क्या है कोई मोटापे की वजह से गर्दन में गा बन जाता है गोश्त की वजह से, तो फिर उसमें पानी नहीं पहुंच पाता है। फिर इसी तरह से बहुत सारे जगह है जिसमें पानी नहीं पहुंचता है, और जिसमें कहीं से भी
बाल के बराबर भी सूखा रह गया जिस्म, तो फिर आप नापाक के नापाक ही रहेंगे। इसलिए जब भी गुस्ल करने के लिए जाएं तो ये पहला कुल्ली कर लीजिए, दूसरा नाक में पानी चढ़ा लीजिए, तीसरा तमाम जाहिरी बदन पे पानी बहा लीजिए, आपका गुस्ल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, का जवाब दुरुस्त है। अब आइए अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है। मदनी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है, वजू में कितने चीजें फर्ज है? वजू में 4 चीजें फर्ज है। पहला चेहरा धोना, दूसरा कोनों समेत हाथ धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, चौथा कदमों समेत पाँव। सुभान अल्लाह, सुभान का जवाब दुरुस्त है। इनको 2 नंबर दिया जाता है। अब आइए झगड़ा नहीं। कट गया। अब आइए अगला सवाल किया जा रहा है मक्की ग्रुप से, अशरफी ग्रुप से सवाल किया जा रहा है। हदीस पाक की रोशनी में वालिदैन के अदब एहतराम की फजीलत बताइए। ये ग्रुप कमजोर ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। टाइम दीजिए, टाइम चलाइए। 1 2 के साथ भलाई करना चाहिए। 3 4 5। इन्होंने जवाब नहीं दिया है, इनको 0 मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच मौजूद हो रहे हैं हमारे इस वर्ड की काउंसलर मोहतरमा शम्मी जहान साहिबा, और उसके साथ आ रहे हैं हमारे इस वर्ड के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब शारिक अहमद साहब। दोनों को इस्तेमाल करते हैं इस मंच पे, जैसा मैं ईद मिलाद नबी के बैटिंग की और एक बार बच्चे लोग को जोरदार तालियां करते हैं। हमारे बीच हमारे काउंसलर मोहतरमा शम्मी जहान साहिबा, और हमारे बीच मौजूद है हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब शारिक अहमद साहब। दोनों को इस्तेमाल है बैटिंग की सोसाइटी और जश्न ईद मिलाद नबी मदरसा मिसबाउल उनके तारीफ से। और हमारे बीच यहाँ पर